हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आप लोगों से ने मैं यूट्यूब पे पूछा था कि किस सब्जेक्ट पर आप लोगों को कला चाहिए। तो बहुत लोग वहाँ पे हिंदी आ रहा है, बहुत लोग का इंग्लिश आ रहा है, बहुत लोग का केमिस्ट्री आ रहा है, तो बहुत तरह का आ रहा है। जो कि मेरे भाई सभी पे हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री सभी पे क्लास होगा। और आप लोगों को स्पेशल किस पर क्लास चाहिए, लॉन्ग पर या शॉर्ट पर या समरी पर या आपको एप्लीकेशन पर, पत्र पर, ये सब जितना है ना, ये सब पर मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर क्लास कराएंगे। ठीक है, आप लोगों को जहाँ पे डिमांड होगा वहीं क्लास कराएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। आपको जहाँ पे कमजोरी होगा जिस मतलब सब्जेक्ट में, वहाँ पे आप बताइएगा, उसका क्लास आपको बन जाएगा। देखिए, मैं बता दूँ कि इसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग 1 से लेकर 25 तक देख चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग कल 1 से लेकर 25 तक देख चुके हैं। मैं आपको शुरुआत में यहाँ पे लाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश 50 MVV ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, बोर्ड मॉडल है मेरे भाई। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर बोर्ड मॉडल कराइए, तो मेरे भाई बोर्ड मॉडल है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम लाल मोहन कुमार। ठीक है, और व्हाट्सअप ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर 25 तक कर चुके थे पार्ट 1। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। और हम लोग यहाँ पार्ट 1 तक हम लोग 1 से 25 तक किए थे, और आज हम लोग आगे करेंगे पार्ट 2। ठीक है, बहुत लोग का इंग्लिश हिंदी सब का सब डिमांड आ रहा है, तो चलिए इंग्लिश हम लोग कर लेते हैं, जो कि पार्ट 1 कराए थे, तो पार्ट 2 भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, आप लोग क्या करेंगे, 4 से 5 सेकंड मैं इंतज़ार करूँगा, और आप लोग चैट में आंसर बताते चलना है। ठीक है, क्या करना है, बताते चलना है। जैसे कि आप बताएंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में हेल होगा, मतलब मेरे भाई फिट होगा। और नहीं बता पाएंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, और क्या करेंगे, आप लोग फटाफट से अभी इस सेशन को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए जुड़ेंगे वह सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेरे भाई इसी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को। और यह PDF है ना, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए 62 043 17 8 72 पर संपर्क मेरे भाई, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा 6204317872। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने आ गया, हम लोग 25 तक किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 26 से देखिए। 26 प्रश्न है, द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डॉट 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 लॉग। मेरे भाई जो आपका कविता है, मेरे भाई जो आपका कवि जी हैं, कविता आपका क्या है, कविता आपका द स्नेक है। ठीक है, तो जो कविता है स्नेक, उसका कवि जी ने, इस स्नेक के कवि जी ने पिक अप किए थे डॉट 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 लॉग। मतलब जो डॉट डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा, हार्ड, क्लमजी या सॉफ्ट या मेटल। मतलब जो आपका स्नेक की कविता है, स्नेक कविता है, वह कैसा कविता है, कहाँ से लिया गया है, पिक मतलब कहाँ से लिया गया है, कहाँ से पिकअप किया गया है। तो मेरे भाई यह कविता एक प्रकार क्या है, कलमजी है। क्या है, कलमजी है। कलमजी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सन्यासी होता है। क्या होता है, सन्यासी होता है। ठीक है, क्या होता है, सन्यासी होता है। तो आप लोग ध्यान में रख लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डॉट डॉट की जगह पर कलमजी भराएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप लोग सीधे कलमजी याद रखेंगे, बहुत ही ईजी है इसको याद करना। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो थोड़ा हार्ड था, कोई बात नहीं, थोड़ा हार्ड था तो मैंने बता दिया, तो आप लोग दिमाग में आराम से रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप लोग भी बताइएगा, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए, 27 प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ मेरे भाई इज डॉट 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 इज फ्रॉम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट 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 इज फ्रॉम। देखिए, इस डॉट डॉट की जगह पर क्या भराएगा, मैं आपको समझा दूं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, मतलब कहने का अर्थ हुआ, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है। इज फ्रॉम मतलब कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है। स्नेक, ओड टू वटमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटाफ। सब किसी का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, एकदम सी सही होगा। ठीक है, देखिए, और जो उनको पता नहीं है तो सीधी सी बात है, इसको याद करना है अच्छे से। सेलिब्रेट माई सेल्फ यहाँ पे देखिए, माई सेल्फ तो क्या होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बस कितनी अच्छी से याद कर सकते हैं, राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फास्ट करेंगे आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग फास्ट बताते चलेंगे आंसर, तो हम लोग फास्ट करते चलेंगे। 28 प्रश्न है, हु इज डम्ब इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मेरे भाई बताइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका क्या है, कविता है, पोएट है, पोएम है मेरे भाई, पोएट।
और इनका पोएट जी कौन है, देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट जी कौन है, कमेंट बताइएगा। बताइए यहाँ पे हु इज डम्ब इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मेरे भाई जो ये आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, इसमें डम्ब है ना, डम्ब जैसे कि यहाँ पे लगाएगा डम्ब इन, तो डम्ब कौन है, डम्ब क्या है, एंगल है कि पोएट है कि ट्रीज है कि नाइटिंगेल है। 28 का फटाफट। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दो बात, बहुत लोग यहाँ पे एंगल मारेंगे, गलत हो जाएगा, नाइटिंगेल होगा, क्या होगा, नाइटिंगेल होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा, क्या होगा, डी बन जाएगा। देखिए नाइटिंगेल कैसे याद रखेंगे, एंगल क्यों नहीं याद रखेंगे और नाइटिंगेल क्यों याद रखेंगे। देखिए नाउ द लीव्स आर, नाउ एन से शुरू हो रहा है कविता आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एन से नाउ से, तो नाइटिंगेल मारिएगा, एंगल नहीं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज में रहता है, तो इस कंफ्यूज को हम दूर कर दिए। आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, द फूड इन इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन डॉट 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 लिव्स। बताइए मेरे भाई जो इंडियन ग्रामीण का जो आप बोल सकते हैं गवई ग्रामीण का जो इंडियन भोजन है उसको सर्वाइव किया गया है, वह उसका पत्ता का नाम क्या है, वह पत्ता कौन है, मतलब किस पेड़ का, बनाना का कि पीपल का कि मैंगो का कि पपाया का। फटाफट 29 का सभी के सभी बनाना आ गया, एकदम बनाना होगा, ठीक है, क्या होगा, मैंगो नहीं बनाना होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बनाना होगा, ठीक है, क्या होगा, बनाना, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा हार्ड था, कोई बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रश्न। देखिए आपके सामने आ गया 30 प्रश्न है, हो ओल, देखिए यहाँ पे ओल सोइंका इज ए पोएट। मेरे भाई ओल सोइंका ये आपका क्या है, कवि जी हैं, कौन है, कवि जी हैं। तो ओल सोइंका इज ए पोएट मतलब कैसे कवि हैं, नाइजीरियन कवि हैं कि अमेरिकन कि इंडियन कि ब्रिटिश, मतलब किस देश के कवि हैं। फटाफट से 30 के सभी यहाँ पे आ गया, बी आ रहा है अमेरिकन, बहुत लोग यहाँ पे सी डी। मेरे भाई नाइजीरियन कवि है, नाइजीरियन क्या होगा, नाइजीरियन कवि जी हैं, राइट ऑप्शन ये बन जाएगा, ये सब का सब गलत होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। और जॉन डन किस देश से कवि है, जॉन डन जी किस देश से कवि हैं, पूछा गया प्रश्न है आपका। वाल्ट व्हिटमैन किस देश से कवि हैं, ये सभी के सब इंपॉर्टेंट है और इसी में ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न, देखिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, द एंटोनिम्स ऑफ हर्मिट। बताइए मेरे भाई द एंटोनिम्स ऑफ हर्मिट, देखिए क्या होगा, हर्मिट का मतलब क्या होता है, हर्मिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हर्मिट का मतलब क्या होता है, फटाफट से 31 का, हर्मिट का मतलब क्या होता है, क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा बताएंगे, फटाफट इसका आंसर क्या होगा बताइए ना। 31 का आंसर क्या होगा, बहुत लोग यहाँ पे सी आ रहा है मॉन्क, बहुत लोग यहाँ पे बी थीप है, तो मेरे भाई मॉन्क होगा, क्या होगा, मॉन्क होगा, क्या होगा, मॉन्क, क्या होगा, मॉन्क होगा। हर्मिट का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है और एकांतवासी होता है, सन्यासी होता है, ठीक है, सन्यासी होता है, तो मॉन्क होगा, क्या होगा, मॉन्क। ऑप्शन यहाँ पे क्या बजेगा, सी बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ थोड़ा इधर, एक सेकंड, इधर का हम लोग 26, ठीक है, 26 के बाद 27, एक सेकंड थोड़ा एक सेकंड रोक दीजिए, किधर हम लोग देखे थे, एक प्रश्न, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे, हाँ कलमजी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कलमजी का मतलब अनाड़ी होता है, अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी आदमी होता है जिसका कोई सहारा नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग सन्यासी बताए थे, कलमजी का मतलब सन्यासी नहीं होगा, अनाड़ी होगा, ठीक है, ध्यान में रखिए, क्या होगा इसका, अनाड़ी होगा, ठीक, अनाड़ी होगा, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया। और यहाँ पे 31 नंबर में यहाँ पे हर्मित का मतलब क्या होगा, सन्यासी होगा, एकांतवासी होगा, ठीक है, हर्मित का मतलब सन्यासी होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कंफर्म हो गया, कोई बात नहीं, इसका सन्यासी होगा, उसका अनाड़ी होगा, ठीक है, हाँ हम वहाँ पे उसका सन्यासी बोल दिए थे, इसका सन्यासी होगा, तो इसका क्या होगा, मॉन्क होगा, कोई बात नहीं। चलिए इसका देखिए, हाँ मैं बता दूँ एक बार, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, और एक होता है आपका साइनोनिम्स, क्या होता है, साइनोनिम्स होता है, साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, साइनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक। चलिए आगे देखिए 32 प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए मेरे भाई यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो वहाँ पे गलती है और उस गलती को छांट देना है, करेक्टली मतलब सही वर्ड को चुनना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपका सही वर्ड को पहचानिए। 32 का फटाफट, 32 का यहाँ पे सब कुछ सिखा रहा है। 90, देखिए 90 का मतलब क्या होता है, 90 होता है,
90 का मतलब क्या होता है, 90 होता है, 90। तो 90 कैसे लिखाएगा, बहुत लोग यहाँ पे ए आ रहा है, एकदम क्या होगा 90, NINETY, क्या होगा NINTY, 90 का मतलब 90 होता है, ठीक है। करेक्टली सही वर्ड कौन होगा आपका, करेक्ट ए होगा। बहुत अच्छा, सब किसी का सही है। आगे देखिए 33 प्रश्न आपके सामने, ही वाज एंग्री डॉट मी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। मेरे भाई आपको यहाँ पे इस डॉट की जगह पर आपको प्रीपोजिशन से ही चूज करना है, ठीक है। 4 से 5 सेकंड इंतजार करेंगे। देखिए प्रीपोजिशन का क्लास होगा जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए प्रीपोजिशन का क्लास जो किए हैं क्लास, फटाफट बताइए प्रीपोजिशन का आपका, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत पूछता है मेरे भाई। हाँ अब बहुत ईजी है मेरे भाई 33 का एकदम सब कुछ। यहाँ पे बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखिए यहाँ पे एंग्री है, देखिए ही वाज एंग्री विथ मी, क्या होगा विथ होगा। 33 का क्या होगा, बी होगा, विथ होगा। विथ मी मतलब हमारे साथ गुस्सा। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा। वो हमारे साथ गुस्सा था क्या होगा, विथ मी होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका विथ होगा, ठीक है, विथ मी। ही वाज एंग्री विथ मी होगा, ठीक है एकदम। चलिए आगे देखेंगे, छोटा करते हैं। देखिए 34 नंबर, 34 प्रश्न आपके सामने। 34 नंबर देखिए, द कैलकुलेटर इज डॉट द टेबल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे फिर आपसे प्रीपोजिशन पूछा गया है, ध्यान रखिए यहाँ पे टेबल है, क्या है, टेबल है। टेबल क्या है आपका, लकड़ी होता है। तो क्या होगा, द कैलकुलेटर इज, जैसे कि आपका नहीं होता है कैलकुलेटर, कोई हिसाब जोड़ने के लिए वह टेबल पर रखा गया है, वो उस कैलकुलेटर को टेबल पर रखा गया है। तो यहाँ पे 8 होगा कि इंटू होगा कि सिंस होगा कि अन होगा। तो मेरे भाई सही आंसर यहाँ पे अन होगा, क्या होगा, अन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल है, लकड़ी है, उस टेबल के ऊपर रखा गया है, क्या है, ऊपर रखा गया है, ठीक है। हाँ तो द कैलकुलेटर इज ऑन द, क्या होगा, ऑन द टेबल होगा, क्योंकि टेबल का ऊपर से आपका जो कैलकुलेटर मशीन है उस मशीन को रखा गया है, तो ऑन द टेबल होगा। तो सही प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन होगा। सब किसी का यहाँ पे बी आ रहा था और ए भी आ रहा था, तो ए वाला सही होगा। देखिए 35, देखिए 35 नंबर प्रश्न है, आई होप टू बी डॉट इंजीनियर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल, सही आर्टिकल को पहचानना है। देखिए सही आर्टिकल को पहचानना मैं जस्ट आपको ऊपर बताया था, आर्टिकल बहुत पूछता है मेरे भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। देखिए कैसे पहचानना है आर्टिकल को, देखिए यहाँ पे आ गया आपका इंजीनियर। तो इंजीनियर को आपको इंग्लिश में देखना है, अगर इंजीनियर में आप ई देखेंगे तो कहेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, भवेल के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, एक आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे आपको ई भवेल है भाई, ए होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में देखना है। तो हिंदी को अगर आप लिखेंगे हिंदी में इसको इंजीनियर, इंजीनियर क्या होगा, इंजीनियर। तो आप लोग देखिए, आप लोग कहेंगे इंजीनियर में तो ए लगेगा ही लगेगा, ए लगेगा ही लगेगा, ठीक है, एन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखिए कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है और भवेल के साथ एन लगता है। तो यहाँ पे यह क्या, ई स्वर व्यंजन है, तो क्या होगा, एन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा मेरे भाई, एन, ठीक है। देखिए भवेल के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। देखिए ई भवेल है तो मैच कर गया, तो एन तो सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपसे पूछ दे हम, जैसे कि हावर, आवर मतलब घंटा, इसके साथ क्या लगेगा, तो आप लोग कहेंगे ए लगेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर को लिखेंगे आवर, आवर। तो क्या है आपका व्यंजन वर्ण है, भवेल है, एन लगेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कन्फ्यूज को दूर किया है। यहाँ पे तो मिल गया, तो मेरे भाई एन होगा ही होगा। इंजीनियर लिखेंगे हिंदी में तो ई क्या है, स्वर व्यंजन है, एन होगा, सीधी सी बात है। मतलब भवेल में एन, कॉन्सोनेंट में ए, बस। चलिए आगे देखिए, जो पढ़ेंगे डिटेल क्लास उनको तो पता ही होगा। देखिए आपके सामने नीचा करते प्रश्न को, 36 नंबर, 36 प्रश्न है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डॉट क्या होगा, बताइए मेरे भाई। जो आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस आपका जो पोएम है, कविता है, वह क्या है, वह एक कैसा कविता है, पेट्रियोटिक कविता है, ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, कि सोनेट है, कि ओड है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, पेट्रियोटिक आपका क्या होगा, द सोल्जर होगा, सोल्जर वाला आपका पोट्रेटिक होगा। ऑटो, माई ग्रैंड मदर्स हाउस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, मतलब आत्म, अपने बारे में, आत्मा, अपने बारे में, आत्मविश्वास, मतलब अपने बारे में लिखा गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ऑटोबायोग्राफिकल अपने बारे में लिखा गया है, बायो में, ऑटो बायो मतलब अपने बायो में लिखा गया, अपने बायो को मतलब पीछे डिटेल को, हिस्ट्री को लिखा गया। तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होगा कौन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सोनेट क्या होगा, सोल्जर, सोल्जर ही आपका सोनेट पोएम होगा। ओड आपका क्या होगा, ओड टू अटमन, ये तो आपका ओड पोएम है। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ऑप्शन यहाँ पे 20 ऑप्शन किसी का बी आ रहा था, एकदम सही है। 37 देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, जो आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास जी ने लिखे हैं, कमला दास। देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएट जी कौन है,
कमला दास जी हैं, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था, कब, किस सन में, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइए 37 का फटाफट। तो मेरे भाई 1965 में, 1965 में, 1965 में आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश किया गया था। सब किसी का यहाँ पे CRI जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38, हु हैज़ कंपोज द पोएम ओड टू ऑटमन। मेरे भाई ओड टू ऑटमन पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, फटाफट, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बताइए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट बताइए। 4 से 5 मिनट इंतजार भी दे रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पे, जॉन कीट्स होगा, ये सब तो होगा ही नहीं मेरे भाई, ये तो आपका नाम ही नहीं है आपके बुक में। तो क्या होगा, जॉन कीट्स होंगे, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा, सब किसी का ए है एकदम, ऑल द बेस्ट। चलिए देखिए 39, नीचे कर देते हैं 39। देखिए प्रश्न आपके सामने, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट डॉट। बताइए आपका जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, जॉन डॉन जी ने लिखे हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक कैसा पोएम है, बताइए। तो ए डायटेटिक पोएम है, या एन एलेगोरिकल पोएम है, कि ये लव पोएम है, कि नॉन ऑफ दिस। बहुत ऐसा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लव लव, फटाफट, बहुत ईजी है। क्या होगा, ए लव पोएम होगा। क्या होगा, सब किसी का सी, एकदम सी होगा। आगे देखिए 40 प्रश्न है, सिब्बी वाज, बताइए सिब्बी वाज, सिब्बी कौन था, सिब्बी आपका कौन था, आर्टिस्ट था कि म्यूजिशियन था कि सिंगर था। तो वहीं सिब्बी जो कोहड़े पर, मतलब कोहड़े भोजपुरी में हो गया, कद्दू पे मेरे भाई जो पेंटिंग का काम करता था, चित्र बनाता था, मतलब क्या करता था, वह क्या था, आर्टिस्ट था। क्या था, आर्टिस्ट था, कलाकारी करते थे, चित्रकारी करते थे, राइट ऑप्शन आर्टिस्ट होगा, एकदम ए हो जाएगा, सब किसी का एकदम। देखिए 41 प्रश्न है, डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन। बोर्न का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म होता है बोर्न का मतलब। तो डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पढ़िए। और 41 का बताइए क्या होगा, एकदम सब किसी का यहाँ पे बी सी डी है, क्या डी होगा, 1893, 1893 में हुआ था, 1893, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 42, फायर हाइमन डील्स विथ डॉट 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 घाट है। बताइए जो आपका फायर हाइमन किसने लिखा है, फायर हाइमन को किसने कंपोज किया है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बताइए फायर हाइमन डील्स विथ डॉट डॉट घाट, क्या होगा, बैथिंग होगा, बरिंग होगा, ड्रिंकिंग होगा, नॉन ऑफ दिस। तो मेरे भाई जो फायर हाइमन है, आगे में फायर हाइमन मतलब आग, अगर ये आग का दिशा दे रहा है, तो बर्न का मतलब क्या होता है, जलना, आग। तो क्या होगा, बर्निंग होगा, एकदम राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्निंग, आग की सिग्नल दे रहा है, बहुत ही ईजी है इसको याद करना, बर्निंग घाट होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 43, वाल्टर डेला मारे वाज। बताइए वाल्टर डेला मारे वाज, वाल्टर डेला मारे क्या थे, पोएट थे, ये नोवेलिस्ट थे, ये शॉर्ट राइटर थे। मतलब क्या होगा मेरे भाई, पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, ये शॉर्ट राइटर भी थे। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ओ माय गॉड, एक सेकंड, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी थे, पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट राइटर भी थे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब किसी का डी, एकदम डी। देखिए 44, ओड टू ऑटमन पोएम इज रिटेन इन। ओड टू ऑटमन जो आपका पोएम है, यह कब लिखा गया, किस सन में लिखा गया था, अक्टूबर 1819, सितंबर 1819, नवंबर 1819, दिसंबर 1819, फटाफट 44 का। तो मेरे भाई कब लिखा गया था, सितंबर 1819 में, 1819 में लिखा गया था सितंबर में, ठीक है। ओड टू ऑटमन आपका पोएम। आगे देखिए 45 प्रश्न है, कॉम माई बिलव्ड इज रिटेन बाई, कॉम माई बिलव्ड इज रिटेन बाई। बताइए कॉम माई बिलव्ड यह किसने लिखा है, बताइए किसने लिखा गया, पियर एस बॉक, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जर्मन ग्रियर को किसने लिखा है, 45 का फटाफट। 45 का क्या होगा, पियर एस बॉक होगा। क्या होगा 45 का, क्या होगा, पियर एस बॉक होगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस इज द डॉट 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 सिटी इन यूरोप, चूज द बेस्ट वर्ब। आपको सही वर्ब को पहचान करना है, वर्ब का क्लास हुआ है, जाकर कर लेंगे, ठीक है। बताइए पेरिस इज द डॉट 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 सिटी इन यूरोप, मतलब सही वर्ब क्या होगा, सही वर्ब यहाँ पे क्या होगा, तो मेरे भाई पेरिस इज द सही वर्ब होगा क्लीनेस्ट। क्या होगा यहाँ पे, क्लीनेस्ट होगा, ठीक है, क्लियर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, ठीक है, क्लीनेस्ट। पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी, मतलब क्लीनेस्ट सिटी मतलब फ्रेश सिटी है, गंदगी वाला सिटी नहीं है। पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप में, ठीक है। तो क्या होगा मेरा भाई, क्लीनेस्ट होगा, राइट ऑप्शन डी बनेगा, सही वर्ब आपका क्लीनेस्ट होगा।
47 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए यहाँ पे सही वर्ड को पहचाना है। ग्रामर, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर कैसे लिखाएगा, ग्रामर कैसे लिखाएगा, सही ग्रामर पहचानिए, ग्रामर सही कैसे लिखाएगा। 47 का 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका, ये तो बहुत ही ईजी है, बताने वाला बात नहीं जो कि आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, जो अभी लाइव कर रहे हैं लाइव में बताइए, और जो लाइव होने के बाद कल देखेंगे क्लास को या बाद में देखेंगे तो उनका डाटा, कहीं उनका डाटा भी नहीं होगा, बाद में क्लास करेंगे, कहीं गए होंगे शादी फंक्शन में, तो वह क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे, उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ग्रामर बहुत ईजी है, बता दीजिएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बता देंगे, कमेंट में कमेंट करके पिन कर देंगे। चलिए देखिए 48 है, 48 प्रश्न देखिए। W.H. Auden वन द पुलिट्जर प्राइज इन। बताइए मेरे भाई, जो W.H. Auden जी हैं वह पुलिट्जर प्राइज कब जीते थे, पुलिट्जर प्राइज कब जीते थे, कब मिला था उनको, कब मिला था। 1947, 1947, 1948, 1949, 1950, कब मिला था। 4 ऑप्शन 48 का बताइए, एकदम सब किसका बी, कब, 1948 में, 1948 में मिला था। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर, हु हैज़ कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि मैंने आपको उधर बताया था। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने कंपोज किया, इसका पोएट जी कौन है, तो कमला दास जी हैं। कौन है, कमला दास जी हैं। राइट ऑप्शन ए, सब किसी का ए भी है, एकदम ए होगा। देखिए आपके सामने आ गया, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। बताइए, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, द आर्टिस्ट कहानी को किसने लिखा है। PS बॉक, महात्मा गांधी, एस नोएगा, सीगा नोया, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा 50 का फटाफट, तो मेरे भाई क्या होगा, एस नोया। एस नोया का पूरा नाम क्या है, सीगा नोया, सीगा नोया। ठीक है, एस नोया क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। द आर्टिस्ट कहानी किसने लिखा है, एस नोया, सीगा नोया ने लिखे हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, एकदम आप लोग अच्छा लगा होगा तो फटाफट क्या करेंगे, देखिए हाँ यहाँ पे मैंने आंसर शीट लगा दिया। सबसे जरूरी है आंसर शीट, मैंने यहाँ पे आंसर शीट को लगा दिया, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं जो PDF ग्रुप में, इस PDF को भेजेंगे ग्रुप में, तो आप लोग सर आंसर नहीं भेजते हैं, इसलिए मैंने आंसर को लगा दिया है, जो कि आप लोग आपने देख कर आंसर को, अगर मिस्टेक कर जाएगा बाई चांस तो आप देख कर यहाँ से रीड कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 62 043 17 8 72 मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन है, रोज़ रात 9 बजे क्विज कराते हैं, इधर तो थोड़ा नहीं हो रहा है लेकिन अब होगा क्विज। ठीक है, फेसबुक आईडी लालमोहन सर, आप फेसबुक चलाते हैं वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पस्त रहिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। फिर आप लोग कमेंट में बता कर रहिए कि अगला क्लास किस पर किया जाए, किस टॉपिक पर किया जाए, किस सब्जेक्ट पर किया जाए, कमेंट करके जाइए, उस पर क्लास आपका जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बच्चा बोला है केमिस्ट्री का, बहुत बच्चा बोला है हिंदी का, तो हो सकता है कल हिंदी का ही होगा। ठीक है, ऑल द